प्यारे बच्चों, आज हम मानचित्र का प्रश्न करेंगे जो कि हमारे 10वें अध्याय औद्योगिक क्रांति में से लिया गया है। आज का जो हमारा प्रश्न है वो है, दिए गए इंग्लैंड के मानचित्र में सूती कपड़ा उद्योग से संबंधित केंद्रों को दर्शाएं। ये हमारा प्रश्न है जो आज हमने करना है। तो देखो, ये हमारा मानचित्र है इंग्लैंड का। इस मानचित्र में हमें इंग्लैंड के सूती कपड़ा उद्योगों के जो प्रसिद्ध केंद्र थे उनको दर्शाना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता देती हूँ कि आपको जैसे पता है कि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में आई थी। ठीक है, यहाँ पर बाड़ाबंदी के कारण ऊनी वस्त्रों की बहुत मांग थी और उसके लिए अच्छी किस्म की भेड़ों से बढ़िया किस्म की ऊन पैदा की जाने लगी और ऊनी वस्त्र भारी मात्रा में तैयार होने लगे। और सूती वस्त्र जो थे वो इंग्लैंड दूसरे देशों से आयात करता था। आपको पता है कि 1760 ईस्वी से पहले इंग्लैंड एक कृषि प्रधान देश था और यहाँ के जो किसान थे वो ज़्यादातर अपने खाली समय में, क्योंकि सारा साल कृषि का कार्य नहीं होता था, तो खाली समय में वो ऊनी और सूती कपड़ा बुनते थे। धीरे धीरे उपनिवेशों में और विदेशों में इनके कपड़े की मांग बढ़ने लगी, लेकिन इनके जो कपड़ा बुनने के ढंग थे वो बहुत पुराने थे, इसलिए ज़्यादा अधिक कपड़ा तैयार नहीं किया जाता था। अब अधिक मांग के कारण सूत भी अधिक काटना पड़ता था और कपड़ा बुनने के लिए नए नए चरखों और मशीनों की आवश्यकता थी। तो अब उसके लिए क्या किया गया, नई नई मशीनों का आविष्कार करना शुरू किया गया। तो औद्योगिक क्रांति जो इंग्लैंड में आई, अब जो नई नई मशीनों का आविष्कार हो रहा था उससे इंग्लैंड के सूती कपड़ा उद्योग में क्रांति आ गई और भारी मात्रा में वहाँ पर सूती वस्त्र का उद्योगों का वहाँ पर स्थापित किए गए और निर्माण होने लगा। 1733 ईस्वी में 1733 ईस्वी में जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया। अब इससे क्या हुआ, पहले की अपेक्षा दुगनी चौड़ाई वाले कपड़े को पहले से भी अधिक शीघ्रता से बुना जाने लगा। तो इससे क्या हुआ, इससे औद्योगिक क्रांति का विस्तार हुआ। फिर 1766 ईस्वी में 1766 ईस्वी में जेम्स हारग्रीव्स ने सूत काटने की एक मशीन बनाई जिसे स्पिनिंग जेनी के नाम से जाना जाता था। इसमें एक साथ 8 धागे चलते थे और ये जो सूत बनता था पहले से भी बहुत ज़्यादा बारीक बनता था। फिर उसके बाद रिचर्ड आर्कराइट ने 1769 ईस्वी में वाटर फ्रेम का आविष्कार किया। अब इससे क्या हुआ, पहले से भी तेज़ी से सूत काटा जाने लगा। इसके जो तकले थे वो पानी की शक्ति से चलते थे। फिर उसके बाद 1787 ईस्वी में 1787 ईस्वी में एडमंड कार्टराइट ने पावर लूम का आविष्कार किया। इससे क्या होता था, सूत काटना और बुनना पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा आसान हो गया और इसमें काफ़ी तेज़ी आ गई काम में। ये भाप की शक्ति से चलता था और जल्दी जल्दी ये जो मशीन थी वो इंग्लैंड में बहुत अधिक लोकप्रिय हो गई। इन सभी आविष्कारों से ब्रिटेन का सूती वस्त्र उद्योग विश्व में प्रसिद्ध हो गया और सूती वस्त्र उद्योग के लिए ब्रिटेन पूरे विश्व में एक प्रमुख देश बन गया। अब इसके लिए कच्ची कपास जिसकी आवश्यकता थी, क्योंकि भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था, तो इसलिए भारत से कपास का भारी मात्रा में आयात किया जाने लगा और इंग्लैंड में बड़े पैमाने पर सूती वस्त्र तैयार होने लगे। और जब इतना ज़्यादा
सूती वस्त्र उद्योग का विकास हो गया। तो देखते ही देखते वहाँ पर बहुत से शहर सूती वस्त्र उद्योग के प्रसिद्ध केंद्र बन गए। इन शहरों में प्रमुख हैं, देखो मैं अब आपको नाम बता रही हूँ और ये मैप है, इसमें आपने देखना है कि कहाँ कहाँ पर ये स्थित हैं। ये देखो मैनचेस्टर, ये मैनचेस्टर है, ये सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र था। ये लीड्स है, ये भी सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र था। नॉटिंगम, ये नॉटिंगम है, ये बर्मिंघम है, ये सब प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र थे। ये लंदन है, यहाँ देखो ये लंदन है, ये लंकाशायर है। इनको आपने ध्यान से देखना है और ध्यान से आपने याद रखना है। अगर इसका बार बार अभ्यास करोगे तो आपको ये सब आसानी से याद हो जाएंगे कि कौन से स्थान हैं जो सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। ये देखो ये लंकाशायर है, ये ग्लासगो है, ये लिसेस्टर है, ये न्यू कैसल है। ये सभी जो शहर थे ये सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र बन गए थे और यहाँ पर भारी मात्रा में सूती वस्त्र उद्योग जो था वो निर्माण किए गए थे और भारी मात्रा में यहाँ पर सूती वस्त्रों का निर्माण होता था। ये आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको इसका अभ्यास हो जाएगा। बार बार इसका अभ्यास करेंगे तो आपके लिए ये प्रश्न जो है हल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा और जो इसमें बोला गया है वो आप टिप्पणी के रूप में भी लिख सकते हैं और इसके बार बार अभ्यास करें। आपका ये मानचित्र का प्रश्न बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। धन्यवाद।